बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे स्मॉग की। लाहौर की फिजा आज भी जहर आलूदा है। रात कैसे हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग नजर आ रहा है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के करीब पहुंच गया है। फिजा इंतहाई मुज़र सेहत है। 4 डिवीजन के 18 अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद हैं। स्कूल बंद। ट्रैफिक कम होने के बावजूद आलूदगी में कमी ना हो सकी। मजीद जान लेते वहीद गुजर से। वहीद, बताइएगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात का क्या कहना है शहर की मजमूई मौसम की सूरत हाल के हवाले से? जी देखें, सरहद पार से जो ज़हरीली हवाओं का जो लाहौर की जानिब रुख था, उसका असर अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं बताता चलूँ कि आज भी शहर लाहौर का शुमार जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर है। और मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी नंबर जो है वो तकरीबन 750 के करीब इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है। बावजूद इसके कि स्कूल्स बंद हैं और ट्रैफिक उस तरह से नहीं है, फिर भी जो है स्मोक की सूरत जो है इंतहाई ख़राब है, बिगड़ती चली जा रही है। और मैं बताता चलूँ कि अभी कुछ देर पहले हमारी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है महकमा मौसमियात, उनसे बात हो रही थी। उनका कहना था कि स्मोक का खात्मा बारिश ही से ही जो है वो मुमकिन है, या तेज़ हवा चल जाए, वगरना स्मोक का खात्मा नहीं हो सकता। या फिर अगर मौसमी बारिश को बरसाया जाए, मौसमी बारिश के लिए भी जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके कि उसके लिए जो नमी वाले बादल हैं उनका होना ज़रूरी है, वो भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता शहर की जो सूरत हाल है इंतहाई ख़राब होती चली जा रही हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। बावजूद इसके कि तिब्बी माहिरीन की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, मगर हमने देखा कि मोटरसाइकिल सवार बिलखसूस वो बगैर मास्क के जो है अपनी सेहत की परवाह किए बगैर जो है वो सफ़र करते हैं। इसी तरह बताता चलूँ कि शहर के अगर मुतअद्दिद इलाके जिनमें मरातब अली रोड है, DH फेज़ 1 है, जोहर टाउन है, वहाँ पर सूरत हाल जो स्मोक की काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 1000 से ज़ायद का नंबर जो है वहाँ पर रिकॉर्ड हो अच्छा रहा है। वही, और कुछ बताया जा रहा इलाकों है कि में महकमा ग्रीन मौसमियात की जानिब से लॉकडाउन लगाया आज गया था, उन इलाकों में क्या स्मॉग की शिद्दत में कोई कमी आई है? जी बिल्कुल, कोई कमी नहीं है वहाँ पर, उसी तरह से वो सूरत हाल बरकरार है। और जो वहाँ पर सख्तियाँ की गई थी कि फ़ेस मास्क का इस्तेमाल होगा, चिंची रिक्शों की आमद वहाँ पर नहीं होगी, वो उसी तरह से खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और ना ही कोई रोकने वाला है उनको। यही वजह है कि ग्रीन लॉकडाउन के बारे से शहरी सवालात ये करते हैं कि क्या फ़ायदा है ऐसे इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का, कि वहाँ पर अगर जो SOPs बनाए गए हैं उसमें सख्ती से अमल दरामद जो वो ना ही किया जाए। मैं ये भी बताता चलूँ कि लाहौर के जो ज़्यादातर इलाके जो हैं जिनमें DH फेज़ 8 है, इसी तरह मरातब अली रोड है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एयर क्वालिटी नंबर जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो शहरी कहते हैं कि ऐसे इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन जो है फौरी तौर पर लगाया जाए और ये देखा जाए कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस वजह से फ़ज़ाई आलूदगी जो है वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही है। मगर इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र मैं बताता चलूँ कि जो बीमारियाँ हैं वो अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं। शहर लाहौर का हुस्न बर्बाद हो गया, अच्छा कहूँ वही, अगर मैं गलत आपसे ना ये होगा। जानना चाह रही फूल हूँ, पौधे दरख्त स्मॉग जो जो हैं, है वो हर एक के लिए खतरा है, लेकिन सबसे ज्यादा किस उम्र के लोग इससे मुतासर हो रहे हैं? जी देखिए, इसमें तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बच्चे और बुज़ुर्ग और साथ साथ जो पहले से किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं लोग, उनके लिए स्मोक जो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि और उसके साथ साथ जो दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनको सांस का मसला हो सकता है। और बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो जो कार्डियोलॉजी अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं, उनको स्मोक का इशू है, स्मोक की वजह से उनको सांस का मसला है, मगर वो समझ बैठते हैं कि शायद उनको दिल का प्रॉब्लम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं बच्चों के लिए, बुज़ुर्ग शहरियों के लिए। वैसे तो हर किसी को सुबह जो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, मगर उसके बावजूद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कोई तैयार नहीं है। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में अगर यही सूरत हाल रहती है तो मज़ीद भी सख्त इकदाम जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से उठाए जा सकते हैं। और वही, ग्रीन ये लॉकडाउन के हवाले बताइएगा से, कि स्कूल्स बंद महकमे करने के हवाले से। माहौलियात का क्या कहना है कि इस स्मॉग की शिद्दत को कम करने के लिए मजीद क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? देखिए, महकमा माहौलियात का तो सिर्फ काम लग ऐसा रहा है कि वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, आज ये होगा, आज वहाँ पर ये कुछ हो गया, आज हमने इतने भट्टों को मस्मार कर दिया। मैं बताता चलूँ कि महकमा माहौलियात अगर ऑफ सीज़न में अपना काम बेहतर तरीके से करता तो आज ये सूरत हाल इस तरह से ख़राब ना होती। महकमा माहौलियात की जानिब से ज़्यादातर नोटिफिकेशन ही जारी होती हैं, मगर वो कार्रवाइयाँ तो कर रही हैं, मगर जो भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बताते चलूँ कोई शहर के अंदर तो भट्टे हैं नहीं, ईंटों के भट्टे जो हैं वो तो गिरदनवाह में हैं, मगर उनके असरात जो हैं कहीं न कहीं जो है शहर में दिखाई तो देते हैं। महकमा माहौलियात का भी ये कहना है कि महकमा मौसमियात जिस तरह से कह रहा है कि बारिश के साथ ही इसका खात्मा मुमकिन है, या फिर तेज़ हवा अगर चलती है तो अच्छा उससे जो वही, है जिस तरह से कि स्मोक की अभी शिद्दत आपने में कमी गुफ्तगू
गुफ्तगू के जा सकती है दौरान मुकम्मल। कहा कि लोग एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि कुछ स्कूल बंद किए गए थे, वो खुले हुए थे और बच्चे स्कूल भी जा रहे थे और वालिदैन उनको छोड़ने भी जा रहे थे। तो क्या जिस तरह से कि स्कूल बंद किए गए हैं और ये कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस ले लें और ऑफिस में भी ये कहा गया है कि वो वर्क फॉर होम करें, तो इस पर अमल दरामद हो रहे हैं क्या? ये देखें, इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है कि स्कूल्स को बंद इसलिए किया गया था कि बच्चों की सेहत ख़राब ना हो। कल हमें एक जगह से इत्तला मिली कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो ट्रिप पर जो गए हुए थे, जल्लो पार्क में ट्रिप पर बच्चे गए हुए थे वहाँ पर सैर सपाटे के लिए। यानी कि स्कूल्स को बंद किया गया कि बच्चों की सेहत ख़राब ना हो। तो टीचर्स जो हैं और वालिदैन भी आफरीन हैं कि अपने बच्चों को उन्होंने भेज दिया। स्मोक काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुतासर कर रही है। और कल मैं बताता चलूँ कि कुछ स्कूल जो खुले थे उनकी रजिस्ट्रेशन जो है महकमा तालीम की जानिब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वो कैंसिल भी की गई हैं। और ये कहा गया है कि कोई भी स्कूल अगर खुला किसी ने खिलाफ वर्जी की, उसके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो जारी रहेगा। मगर उसके बावजूद हमने देखा कि स्कूल्स ट्रिप पर जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि स्कूल्स मालिकान जो हैं वो किसी किस्म का वो एहतियात ही नहीं कर रहे। अपनी तो सेहत उनको अगर प्यारी नहीं है, बच्चों की सेहत का ही वो ख्याल कर लेते हैं। और वालिदैन को भी ये सोचना चाहिए। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अपनी बच्चों की सेहत के हवाले से फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करवाएं और सुबह और शाम के औकात में ज़्यादातर जो है बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दिया जाए और घरों की खिड़कियाँ तक बंद रखें ताकि स्मोक जो है आपके घरों के अंदर दाखिल ना हो। क्योंकि स्मोक काफ़ी ज़्यादा है घरों के अंदर, दफातरों के अंदर जो है स्मोक जो है इस वक्त भी महसूस की जा सकती है। मगर बात वही है कि जब तक आप हम खुद से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे तो बीमारियों से कैसे बच पाएंगे। यही सूरत हाल है कि अब जो हस्पताल हैं वहाँ पर रश बढ़ना शुरू हो चुका है। सांस के जो और दमे के मरीज जो हैं उनकी तादाद जो वो काफ़ी बिल्कुल, ज़्यादा वही जिस तरह बढ़ती से कि चली जा आपने रही है। अस्पताल और का सुबह ज़िक्र सवेरे किया आंखों कि में वहाँ पे जलन। इस तरह के केसेस जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर सहूलियात हैं इस तरह से जिस तरह से कि आप बता रहे हैं कि स्कूल जो है वो एसओपीज़ की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, उनको नोटिसेस भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। जबकि हमने देखा कि जो हुकूमती इक़दामात है उससे मायूस होकर एक 3 साला बच्ची थी, वो लाहौर हाई कोर्ट से उसने रुजू किया था। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में भी इसकी पाबंदी नहीं की जा रही है। ये देखें, हम आपको इंशाल्लाह जल्द वो भी दिखाएंगे कि जो अस्पताल के अंदर मरीज़ जा रहे हैं वो भी बगैर मास्क के जा रहे हैं। तो ये तो सूरत है जो अस्पताल में के अंदर जो डॉक्टर चेक कर रहा है वो भी बेशतर ऐसे हैं जिन्होंने मास्क ही नहीं लगाया होता। वो किस तरह से जो है मरीज़ों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से बता पाएंगे, किस तरह से वो इलाज कर पाएंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि सहूलियात जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई हैं और ज़्यादा इससे कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वैसे है तो नहीं। मगर जो पहले से मरीज़ है उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात जो हैं हो जाती हैं कि उनको सांस का प्रॉब्लम आ जाता है, दमे के मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा स्मोक जो है वो असरअंदाज हो रही है। तो ये सूरत हाल है कि जो अस्पताल में लोग जाते हैं वो भी बगैर मास्क के जाते हैं। कम अज़ कम इस तरह तो ज़रूर किया जा सकता है कि अस्पतालों के जो दाखिली रास्ते हैं, दाखिली जो गेट हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड किसी को भी बगैर मास्क के अंदर जाने ना दें। मैं आपको एक खबर और देता जाऊँ कि आने वाले दिनों में पार्क जो हैं उनको भी बंद किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से कल स्कूल के बच्चे जो हैं पार्कों में गए हैं, ट्रिप उनके गए हैं, तो आने वाले दिनों में ये सख्ती हो सकती है। अगर यही सूरत रहती हैं तो पार्कों को भी बंद किया जा सकता है क्योंकि स्मोक काफ़ी ज़्यादा है। और उस वक्त तक जब ये सूरत ख़राब रहेगी जब तक एयर क्वालिटी नंबर मजमूई तौर पर 300, 350 या 400 के गिरदनवाब तक ना पहुँचे। क्योंकि आज भी 750 तक रिकॉर्ड हुआ है। रात जो है तकरीबन 1000 नंबर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो रिकॉर्ड कर चुका था। तो ये शहर की मजमूई सूरत हाल बिल्कुल, है कि वही लोग बिल्कुल एहतियाती आपने तदाबीर सही इख्तियार नहीं कहा कर रहे। कि उनसे भी वहाँ पर जो अवाम है उनको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, एसओपीज़ पर अमल दरामद करना होगा। लाहौर के जो शहरी हैं वो ख्वाबों के शौकीन हैं, अब बारबेक्यू और इस तरह के खानों के शौकीन हैं, तो इन पे भी पाबंदी लगाई गई थी ताकि स्मोक की शिद्दत में कमी आ सके। इस हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा। ये देखें, जो एसओपीज़ हैं जो महकमा माहौलियात की जानिब से जारी किए गए थे उनका कहना था नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बारबेक्यू का जो धुआं है वो काफ़ी ज़्यादा स्मोक का बाइस बना हुआ है। मगर मैं 2-3 इलाके आपको कंफर्म बता सकता हूँ। गड़ी शो का इलाका है, धर्मपुरी का इलाका है, समनाबाद का इलाका है। ये वो इलाके हैं जो हमने खुद देखे हैं। वहाँ पर बारबेक्यू का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और धुआं काफ़ी ज़्यादा होता है। मगर इंतज़ामिया किसी भी हवाले से कोई सख्ती नहीं कर रही क्योंकि उनके हवाले से एक एसओपीज़ जारी किए गए थे कि वो इस तरह से अगर कारोबार करें जिस तरह उन्होंने नोटिफिकेशन जारी जी। किया है तो धुआं जो है वो स्मोक का बायस नहीं बनेगा। मगर हमने देखा कि गड़ी शो का इलाका ऐसा है, वहाँ पर भी रात को हमने देखा कि जो धुएं के
जो बादल हैं वो बारबेक्यू वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनसे स्मोक जो है वो बन रही है, मगर इंतज़ामिया की जानिब से ठीक है वही, यानी कि शहरियों को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा स्मॉग की शिद्दत को कम करने के लिए, और स्मॉग से बचने के लिए जो है वो अपनी मदद आपके तहत एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ज़रूरत है। वहीद, आप रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में कौमी शाहराहों पर धुंध और स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला तक, मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक धुंध और स्मॉग की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने कहा कि ड्राइवर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात पर सफ़र करने को तरजीह दें। शहर इक़्तिदार के दरवाजे पर स्मॉग ने दस्तक दे दी। जुड़वा शहर रावलपिंडी एयर क्वालिटी इंडेक्स से 282 तक पहुंच गया है। लाहौर और मुल्तान के बाद रावलपिंडी भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गया। रावलपिंडी इंतजामिया ने 3 रोज़ कबल स्मॉग इमरजेंसी नाफिज की थी। रावलपिंडी के जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज करके इंसदाद स्मॉग मुहिम शुरू कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं फैज़ान खान से। जी फैज़ान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद में भी जो स्मॉग है वो अपने पंजे गाड़ रही है और यहाँ पर भी अपने असरात दिखाना शुरू कर दिए गए हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी स्मॉग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे सुबह के औकात, यहाँ पे शाम के औकात स्मॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो शहरी है वो मुख्तलिफ इमराज में जो है मुब्तला हो रहे हैं। सांस की बीमारियों के साथ साथ मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उसका शिकार शहरी हो रहे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को चंद रोज़ कबल एक ख़त लिखा गया था, जिसमें दफ़ा 144 नाफिज करने का जो है वो सिफारिश की गई थी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं उन्होंने दफ़ा 144 नाफिज करने के साथ साथ SOPs पर भी अमल दरामद करने पर जो है वो जोर दिया है। जी।